महाभारत झगड़ा करना नहीं सिखाती, बल्कि महाभारत हमारे लिए ये सीख देती है कि महाभारत को जिसने सुन लिया और समझ लिया वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकता। महाभारत हमें तोड़ना नहीं सिखाती है, बल्कि महाभारत हमें आपस में जोड़ना सिखाती है। बोलो बोलो बोलो। महाभारत ये शिक्षा देती है कि एक भाई को अपने भाई के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए। महाभारत की एक ऐसी कथा है, महाभारत हर व्यक्ति को उसके पते तक पहुंचाती है। बोलो मरो मरो मेरे भैया मैयाओ, सुनिए महाभारत को और समझिए। और जिसने ये महाभारत सुन ली समझ ली, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी झगड़ा लड़ाई आपस में नहीं कर सकता। और जानते हो, छोटी सी फूट परिवार की, घर की, ये हमें विनाश की ओर ले जाती है, सर्वनाश हो जाता है? इसीलिए देखिए, फूट नहीं डालनी चाहिए हमें अपने परिवार में, अपने घर में, क्योंकि ये आपस की फूट आपस को ही खा जाती है। और कहते हैं कि फूट जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की फूट कौन कौन सी? एक फूट होती है पहले के समय में खेत में बेल के ऊपर पैदा होती थी। किन किन ने खाई है, जानते हो? फूट खाई है? जिसने खाई है वो हाथ उठाओ। वो होती है फूट। और एक फूट होती है जो कि हम अपने घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा करके पैदा कर लेते हैं। कितनी हो गई? दो। फर्क क्या है दोनों में? कि खेत की उपजी फूट को और सारो कुन बाखाए। एक घर की उपजी फूट है जो घर कोई खा जाए। मेरे भैया, एक फूट होती है खेत में पैदा, उसे हमारा परिवार खाएगा, उसे हम खाएंगे, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी है। और एक फूट हो गई जो हम अपने घर में पैदा कर लेते हैं झगड़ा करके, अब वो घर की फूट हमें खुद खा जाती है, घर को खा जाती है, परिवार को खा जाती है। थोड़े से धन के लालच में इतना बड़ा झगड़ा लोग कर लेते हैं। और देखिए, जहां फूट पड़ जाती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। महाभारत में फूट पड़ी हुई है कौरव और पांडवों में। दिन में सुना था आप लोगों ने कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा और कौरव अधर्म के लिए लड़े। व्यक्ति जब पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। बोलो मलो मलो मलो। व्यक्ति जब कोई पाप करेगा तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन पाप का जो परिणाम होता है वो बड़ा ही भयंकर होता है। और